हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में InfyTQ फाइनल राउंड सीरीज में हमारी एक नई वीडियो है जिसमें हम फाइनल राउंड की प्रिपरेशन करेंगे। इसी के साथ साथ जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी फाइनल राउंड की प्रिपरेशन चल रही है चैनल पे, और आप देख सकते हैं कि हमने डे 1 और डे 2 की ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। डे 1 की ये रही वीडियो और डे 2 की ये रही वीडियो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में डे 3 है। इसी के साथ साथ मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इस पीडीएफ में मैंने सारे सॉल्यूशंस भी अटैच कर रखे हैं, पाइथन में आउटपुट भी बता रखा है, जावा में भी अटैच कर रखे हैं, और क्वेश्चन ब्रेकअप टेक्निक भी बता रखा है, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, जावा पाइथन, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। एनफीटीक्यू की प्लेलिस्ट में हमने सारी वीडियो ऐड कर रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। इसी के साथ साथ मैं मेरे ब्लॉग पे भी इसे कंबाइन पीडीएफ में बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, आपको जितने भी एनफीटीक्यू और हैक विद इन्फी से रिलेटेड अपडेट है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल की लिंक आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन स्ट्रिंग रोटेशन से रिलेटेड है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस बार काफी बार पूछा गया है, और इसे मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे आज समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये कुछ स्ट्रिंग दी हुई है और हमें इसे रोटेट करना है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देखिए, हमें यहाँ पे एवरी स्ट्रिंग, जैसे कि ये RHDT स्ट्रिंग है और GHFTD भी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे 2461246 क्या है, नंबर है, डिजिट है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, RHDT है, 246 है, एवरी स्ट्रिंग इज एसोसिएटेड विथ अ नंबर। ये नंबर है 1246, सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। ये किससे सेपरेटेड है? सेमीकोलन से सेपरेटेड है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट, ठीक है, अगर मान लीजिए हम 1 2 4 6 या 2 4 6 इनको मींस इनका सम ऑफ स्क्वायर कर दें, मतलब पहले इनके स्क्वायर निकाले फिर इनका सम कर दें। जैसे कि कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास क्या स्ट्रिंग दे रखी है, हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है RHDT। ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रिंग दे रखी है, और हमें दे रखा है 2 4 और 6, ये हमें एसोसिएटेड है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब उनका ऐसा कहना है कि अगर आप इनका सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, मतलब हम इनका पहले स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद इनका सम कर देंगे। ठीक है, जैसे इसका क्या होगा, जैसे ये 4 हो गया, फिर ये 16 हो गया, फिर ये 36 हो गया, तो इसका सम क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सम आ जाएगा 56, है ना, इसका सम आ जाएगा आपका 56। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ पे जैसे इसका सम क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट इवन आया, ठीक है, इवन आया, तो हमें क्या करना है, रोटेट करना है स्ट्रिंग को राइट बाय 1 पोजीशन। मतलब जो हमारी स्ट्रिंग रहेगी उसको राइट में रोटेट करना है। ठीक है, हमको राइट में रोटेट करना है, इसी के साथ साथ एक पोजीशन से। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि ये स्ट्रिंग राइट में पोजीशन करेंगे तो एक पोजीशन से करेंगे तो ये राइट में चली जाएगी, तो ये स्ट्रिंग पूरी उल्टी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगी TRHD। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आउटपुट है, हमें ये लाना है कैसे भी करके। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं स्ट्रिंग को एक से। देखिए, हमने इसका सम करा तो इसकी वैल्यू क्या आई, 56 आई, जो कि इवन है। 56 एक इवन नंबर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रोटेट स्ट्रिंग कर रहे हैं राइट बाय 1। सो RHDT क्या हो जाएगा, TRHD। देखिए, TRHD हमने क्या करा, RHDT जो था तो वो क्या हो जाएगा, TRHD। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग जो हो रही है वो एक पोजीशन से रोटेट हो रही है राइट में। अब यहाँ पे सेकेंड केस देखिए, जैसे यहाँ पे 1 2 4 6 दे रखा है, तो अब हमने इसका स्क्वायर निकाला और फिर सम करा, तो इसका जो आया सम वो आया 57, जो कि ऑड है। 57 ऑड है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेट, अगर ऑड आई स्ट्रिंग तो हमको रोटेट करना पड़ेगा स्ट्रिंग को लेफ्ट बाय 2 पोजीशन। और जब हम लेफ्ट करेंगे, तो जब हम राइट की तरफ कर रहे थे तो हम इसे आगे की तरफ मूव कर रहे थे, पर अब जब हम लेफ्ट की तरफ करेंगे तो हम इसे पीछे की तरफ ले जाएंगे। जैसे कि 2 पोजीशन पे करना है, तो ये जो GH है ये उठ के पीछे चला जाएगा, जैसे कि FTDGH, इस टाइप से। तो यहाँ पे हमारा क्या लॉजिक है और क्वेश्चन ब्रेकअप टेक्निक क्या है,
मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, मतलब हम यहाँ पे मतलब क्वेश्चन का लॉजिक समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पर्टिकुलर कोडिंग से बता दूंगा। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन ब्रेकअप टेक्निक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्वेश्चन ब्रेकअप टेक्निक आपने समझ ली तो आपका जितने भी डाउट्स है, ठीक है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है RHDT, ठीक है। हम ये एक स्ट्रिंग लेके चलते हैं, वैसे हमें दो स्ट्रिंग लेनी है, जैसा उन्होंने इनपुट में यहाँ पे बता रखा है कि हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट अवेलेबल है एक ही साथ और इनके आउटपुट ऐसे आना चाहिए, ठीक है। हमने क्या करा, ये RHDT है और यहाँ पे ये सेमी कॉलन है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये सेमी कॉलन है, ये सेपरेटेड है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, हमने इसका स्क्वायर निकाला, इसकी वैल्यू 56 आई, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू इवन आ जाती है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू इवन आ जाती है तो स्ट्रिंग को क्या कर दो, राइट में रोटेट कर दो एक पोजीशन से, ये कंसेप्ट है। अगर इसकी वैल्यू ऑड आ जाती तो हम क्या करते, स्ट्रिंग को लेफ्ट में रोटेट करते दो पोजीशन से। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन ब्रेकअप टेक्निक भी बताने वाला हूं, इसी के साथ साथ आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं, लॉजिक लगाने के लिए जैसे RHDT है, 2 4 6 है, अब हमारे पास कंबाइन स्ट्रिंग है, तो हमको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगी, पहले तो हमें इन वैल्यूज को अलग अलग स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे पहले हमें इसका स्क्वायर भी निकालना है, फिर इसको ऐड भी करवाना है, और ये जो RHDT है इसको रोटेट भी करवाना है, तो इसके लिए हमें काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये है लॉजिक, ठीक है। अब क्वेश्चन ब्रेकअप टेक्निक देखते हैं और फिर कोड पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन ब्रेकअप टेक्निक पे मैंने क्या बता रखा है कि यहाँ पे सबसे पहले आपका इनपुट आया, तो आपने स्ट्रिंग में इसे स्टोर करवाया, जैसे एस नाम की आपने एक मतलब स्ट्रिंग ले ली और उसमें आपकी वैल्यू पूरी स्प्लिट होके ये वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पर्टिकुलर वैल्यू RHDT और GH, ये जैसे RHDT GHFTD जो है वो स्ट्रिंग में आ जाएगा, और ये जो डिजिट है, डिजिट ना लेके आप इसे नंबर भी ले सकते हैं, उसमें 2 4 6 और 1 2 6 आ जाएगा, ठीक है। देन हमने स्प्लिट कर दिया इसको सेमी कॉलन के साथ, क्योंकि ये अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू जो स्टोर्ड है उसको हम देखेंगे। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन ब्रेकअप टेक्निक को कोड से समझिए। देखिए मैं आपको कोड समझाता हूं। देखिए एस इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट लिया, ठीक है, एस इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट लिया। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमारे पास दिया हुआ था RHDT 246 GHFTD 1246, तो ये किस में आ जाएगा, स्ट्रिंग रोटेशन में आ जाएगा। अब ये स्ट्रिंग और डिजिट हमने क्या ले रखा है, लिस्ट ले रखा है, क्योंकि आगे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है दोस्तों, आगे जो भी वैल्यू आएगी वो हम इसमें स्टोर करवाने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आगे जो भी वैल्यू आने वाली है वो इसमें स्टोर होगी। पर इसके लिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले मतलब हमें सबसे पहले स्प्लिट करना पड़ेगा और हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, फॉर आई इन एस, हमने एक लूप चलाया कि जो आई है वो एस में जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, आई जो है एस में जितनी भी वैल्यूज है उनको टेक ओवर कर लेगा यहाँ पे, और वैल्यूज को यहाँ पे स्प्लिट कर देगा। जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू हुई S1 और N, तो आई डॉट स्प्लिट हो गया, मतलब ये RHDT 246 और GHFTD 1246 ये क्या हो जाएगा, वैल्यू अलग अलग हो जाएगी और स्टोर होगी। फिर ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप उतनी बार चलेगा जब तक कि हमारी जो दो वैल्यू है वो नहीं आ जाती। जैसे एक बार हमारी आ गई RHTD, फिर 246 किस में स्टोर हो रहा है, यहाँ पे हमने डिजिट्स भी ले रखा है, या इसकी जगह आप नंबर भी ले सकते हैं, नंबर से आपको समझ आ जाएगा कि उसमें नंबर हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो n है, ये n क्या है, ये S1 क्या है, ये S1 में जितनी भी स्ट्रिंग की वैल्यू है RHDT और GHFTD वो पूरी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और डिजिट्स में क्या वैल्यू स्टोर होने वाली है, डिजिट से मतलब मेरा नंबर से वैल्यू का मतलब है, तो नंबर्स में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 246 और 1246, ठीक है। आपको ये चीज समझ आई। उसके बाद हमने यहाँ पे एक रोटेट फंक्शन बना रखा है। रोटेट फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमारी ये जो S1 की वैल्यू है, ठीक है, S1 में हमारी कौन कौन सी वैल्यू है, RHTD GHFTD,
ठीक है, और हमने n ले लिया। यहाँ पे हमने क्या, अब हमें इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो n इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ n ले लिया। n में हमारे पास वैल्यू है, उसको हमने लिस्ट में रख लिया है क्योंकि वो अभी तक स्ट्रिंग में है, तो हमने उसको लिस्ट में ले लिया है। और s2 नाम का वेरिएबल हमने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया है क्योंकि यहाँ पे अब हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। जैसे ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू लिस्ट में आ चुकी है, ठीक है, ये वैल्यू लिस्ट में आ चुकी है। और इसी के साथ साथ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक और लूप चलाया। इसमें हमने क्या करा, जो इंट ऑफ आई है, ठीक है, मतलब n से वैल्यू ली, ये अभी भी स्ट्रिंग है, अब ये क्या हो जाएगा, इंट में कन्वर्ट हो जाएगा 2 4 6, और वो क्या कर देगा, एक्सपोनेंशियल 2, मतलब सब में क्या कर देगा, सबका जो हो जाएगा वो सम स्क्वायर्स हो जाएगा, ठीक है, सबके स्क्वायर निकल जाएंगे और S2 जो है उसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब जैसे कोई जो पर्टिकुलर वैल्यू है, इसका हमने सम निकाला, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6, ठीक है, जब हमने इसका सम निकाला तो इसकी वैल्यू 56 आई, तो वो 56 कहाँ पे स्टोर हो गई, वो 56 यहाँ पे स्टोर हो गई S2 में, ठीक है। अब S2 चेक कर रहा है कि परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इवन की कंडीशन चेक हो रही है। तो यहाँ पे 56 परसेंटाइल 2, जब हम 56 को 2 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर तो 0 ही आ जाएगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप 56 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपका रिमाइंडर आया, उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये इवन नंबर है। तो ये अगर इवन नंबर है तो ये राइट रोटेशन की है, मतलब कि आपको S1 पे -1 से लेके कहां तक जाना है, आखिरी तक, मतलब जो वैल्यू है, जैसे कि मैं इसे रफ कर देता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है। जैसे हमारे पास वैल्यू है RHTD, तो जब हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं तो ये क्या होता है, 0 1 2 1 2 3, और ये क्या होता है, -1 -2 -3 और -4। आपको ये ध्यान रखना है। तो 1 से आखिरी तक चलो जहां तक है, ठीक है, उसके बाद कहां तक उन्होंने बोला है कि S1 0 से लेके -1 तक चलो, मतलब जैसे RHT और लास्ट वाला हम छोड़ देते हैं, तो यहां से हमारा क्या आ गया, यहां से हमारा आ गया T, उसके बाद हमारा आ गया RHTD, हमारा मतलब क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ गया RHDT, सॉरी यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, RHDT है ना कि RHTD है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए RHDT ना, हाँ ठीक है दोस्तों, RHDT है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडेक्सिंग हो गई 0, ये हो गई 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3, और ये हो गई -1, ये हो गई -2, ये हो गई -3 और ये हो गई -4, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये -1 है और ये क्या है, ये -1 -2 -3 -4। हम अब हमको स्ट्रिंग में क्या रोटेशन करवानी है, राइट में करना है। तो हमने राइट के लिए क्या करा कि -1 से लास्ट तक चलने दो, मतलब -1 से हमने लास्ट तक चलने दिया तो हमारे पास ये वैल्यू उठ के आई, T आई, ठीक है। हमने बीच में प्लस का साइन रखा है जिससे कि ये सब ऐड होने वाले हैं। और हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दी, हमने यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी जिसको हमने बोला कि 0 से लेके -1 तक चलने दो। तो 0 से लेके -1, तो -1 तक तो कभी भी हम आखिरी वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करते, हम सिर्फ RHD को कंसीडर करेंगे। तो जब हम इसे कंसीडर करेंगे तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, TRHD, ठीक है। ये चीज समझ आई, ये किसके लिए हो गया, ये राइट रोटेशन के लिए। अगर यहाँ पे इवन नंबर नहीं आ पाता है या ये कंडीशन फॉल्स नहीं, ट्रू नहीं हो पाती है, तो एल्स पार्ट में हमारी ऑड वाली कंडीशन चलेगी जिसमें हमें 2 से लेके आखिरी तक लेना है और 0 से लेके 2 तक लेना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज को समझिएगा कि ये लेफ्ट रोटेशन है, ठीक है। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये लेफ्ट रोटेशन है। लेफ्ट रोटेशन में आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप से हमें 2 पोजीशन से जो है उसको पूरा करना है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक लूप चला दिया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ डिजिट। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि डिजिट में जितनी वैल्यू है, जैसे 2 4 6 है और जो है 1 2 4 6 है, तो उसकी 2 लेंथ है, तो ये 2 बार ही लूप चलना चाहिए और ये प्रिंट करवाएगा रोटेट स्ट्रिंग डिजिट को, क्योंकि आपकी 2 कंडीशन दे रखी थी यहाँ पे, RHDT और GHFTD। और जब आप इसे VS कोड पे चलाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आउटपुट पूरा अच्छे से आ गया है। देखिए RHDT 246, और मैं आपको इसे यहाँ पे भी बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए, अब हम इसे देते हैं RHDT,
RHDT हमें पूरा अच्छे से वो करना है। इनपुट, देखिए आप दोस्तों इनपुट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनपुट में क्या होता है कि कभी कभी हम गलती कर देते हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ कोड बनाना पड़ेगा जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। RHFTD और हमने करा 1 2 4 6, ठीक है, हमने ये चीज करी और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ चुका है TRHDD और TRHD और FTDGH। हमें यही आउटपुट चाहिए था, ठीक है। ये देखिए RHDT और FTDGH, ये आप देख सकते हैं FTDGH और TRHD, ठीक है, ये हमें मिल चुका है TRHD। तो इस टाइप से ये जो है ये इसका पूरा कंसेप्ट है। यहाँ पे आप एक बार बहुत अच्छे से कंसेप्ट देख सकते हैं, मैंने इसे खुद बनाया है कोड को, मतलब यहाँ पे मैंने इसे खुद भी रन किया है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली जॉब अपडेट फ्रेशर्स वीडियो के लिए। इसी के साथ साथ हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी, बहुत सारी वीडियोस जल्दी से जल्दी आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।